नमस्कार, भावांजलि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में विदिशा के पूर्व विधायक डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के व्यक्तित्व की वह बातें सुनेंगे, वह भावनाएं सुनेंगे जो डॉक्टर साहब के परिवार के सदस्यों ने और उनके इष्ट मित्रों ने हमको सुनाई हैं। इसके साथ साथ कुछ सुमधुर गीत भी सुनेंगे जो डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित रहेंगे। और आप मेरे साथ सुनो रेडियो पर अभी बस कुछ ही देर में सुनेंगे डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की बिटिया कनक सक्सेना जी, बेटा अमित सक्सेना जी, छोटे भाई आर्येंद्र सक्सेना जी और उनके जीवन में बेटे समान रहे शाकिर अली जी, डॉक्टर आशुतोष जी, बहादुर सिंह तोमर जी, प्रताप भानु शर्मा जी और राघव जी भाई द्वारा कही गई वह भावांजलि जो कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के लिए इन्होंने सबने कही है। तो आइए सुनो रेडियो पर हम शुरू करते हैं यह खास कार्यक्रम भावांजलि। श्रोताओं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी बीते सितंबर माह में प्रभु शरण में गमन कर गए हैं। तो सबसे पहले सुनो रेडियो परिवार की ओर से समर्पित है यह भावांजलि उनके श्री चरणों में। रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत
तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। श्रोताओं, आप सुनो रेडियो पर सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भावांजलि, और यह कार्यक्रम विदिशा के पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित है। तो लीजिए सुनिए एक बेटी की भावांजलि उस पिता के लिए जिसने जीवित रहते इस बेटी को इतना लाड़ दुलार दिया, इतना प्यार दिया, ऐसे संस्कार दिए कि आज इस बेटी के कहे शब्दों में पिता को खोने का दर्द भी है और उसी दर्द में छिपी कुछ खुशियां भी हैं। सुनिए एसटीआई डिग्री में एचओडी कंप्यूटर साइंस श्रीमती कनक सक्सेना जी की अपने पिता के लिए यह भावांजलि। अपने पापा की सारी आदतें पसंद हैं, थी और शायद जीवन भर रहेंगी भी। उनका गरीबों से दुख नहीं देखा जाता था। किसी काम के लिए वो जितने भी जिनाई काम होते थे किसी के लिए वो मना नहीं करते थे और जितना उनसे भरसक हो सकता था वो दूसरों की मदद करते थे। और ये वो शायद या ये शिक्षा उन्होंने हम लोगों को भी दी। मुझे वो दिन भी याद है जब 1980 में पापा को अटैक आया था। जब उन्हें एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, मैं छोटी थी, मुझे घर पे ही रोक दिया गया था कि नहीं ये बच्ची कहाँ जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस से उन्होंने मुझे याद किया था। और उस बीच में जब गई थी तो वो कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन पता से वो हिम्मत आई कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला था कि जल्दी आऊँगा बेटा मैं वापस। और वो आए थे, अपने हार्ट की प्रॉब्लम से जीत कर आए, अपने कैंसर को जीत उन्होंने। अभी पता नहीं हम कैसे हार गए, शायद नियति का या डेस्टिनी थी अभी, अदरवाइज जिस दिन गए उस दिन नहीं जाना था उन्हें। तो जिस दिन गए हैं उस दिन नहीं जाना था उनको। कनक जी, आपकी अभी कही गई बातें सुनकर लग रहा है कि आपके पिता आपके साथ शरीर रूप में भले ही ना मौजूद हों, पर आपकी सोच में, आपके व्यवहार में जरूर रोजाना साय की तरह रहते होंगे। लीजिए श्रोताओं, कनक जी की एक और भावांजलि अपने पूज्य पिता के लिए सुनिए। बहुत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अपने उसूलों पे चलने वाले, चाहे फिर कुछ भी हो, कभी अपने उसूलों से नहीं डिगे। उसके लिए चाहे राजनीतिक पद भी छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, चाहे कोई पहचान का हो, चाहे कोई अनजाने में भी उनके पास अगर कोई सलाह लेने आया है तो उसे हमेशा सही दिशाएं दी हैं, हमें सही डायरेक्शंस दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उससे हम लोग एक नई दिशा पे चले भी हैं। वो हमेशा कहते थे कि हमेशा ऑनेस्टी पे रहो, ईश्वर तुम्हारा साथ जरूर दे। और शायद हम लोग की वही शिक्षा अभी भी काम आ रही है। कोई भी अगर हम स्कूल में से आते जाते अगर मस्ती करते थे तो हमसे पहले वो खबर पापा के पास पहुंच जाती थी। तो डांट तो कभी नहीं पड़ी, लेकिन बस इतने ही बोलते थे, आज तुम खड़ी हुई थी तांगे में, आज तुम लेट आई थी। मतलब जो भी हम लोग करते थे तो वो खबर उनके पास पहुंचती थी। डिसिप्लिन के साथ में, पापा के प्यार के साथ में, पापा का स्नेह हर मोड़ पे, हर पल पे मिला। किसी के बारे में ना द्वेष, किसी के बारे में कुछ बुरा अपने मन में रखना, चाहे परिवार हो। और अपने से पहले उन्होंने परिवार को देखा है, अपने से पहले उन्होंने हम बच्चों को देखा है, और अगर कहूँ तो सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार को देखा है। इस संसार में नहीं, मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छा अगर इंसान है तो वो ही है।
कनक जी, आपकी आपके पिता के लिए कही गई भावांजलि का सम्मान करते हुए मैं सुनो रेडियो के श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदार पिता होता है वह अपने बच्चों के लिए वाकई इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। तो श्रोताओं, कनक जी की एक आखिरी भावांजलि और सुनिए, फिर सुनेंगे एक सुमधुर गीत जो स्वर्गीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित होगा। वो खुद भी लिखते थे। जो पद्मश्री हुआ करते थे चतुर्वेदी जी, उनको ऑल इंडिया कंपटीशन में जो मोनो एक्टिंग करवाई थी, वो मोनो एक्टिंग थी एक फूल की चाह। पापा का डायरेक्शन था और ऑल इंडिया कंपटीशन में वो फर्स्ट प्राइज विन करके आए थे। ऑल इंडिया कंपटीशन शिमला में पापा ने पहला अवार्ड भी जीता था। एक्टिंग उनका बहुत बड़ा शौक था। अगर मैं बात करूं कि वो इतने निडर थे, इतने निष्पक्ष थे कि जब वो क्लास 11th में थे तब स्वर्गीय अपने शंकर दयाल शर्मा जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब वो आए थे विदिशा और लेट आए थे। उस टाइम पे एक्सटेम्पोर कंपटीशन था जिसमें पापा को एक टॉपिक मिला था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो उनकी पहली लाइन थी कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो अपने मंत्री को ये इंस्ट्रक्शन देता कि कम से कम स्कूल के प्रोग्राम्स में लेट नहीं आया करते। तो ये उनकी बचपन से उनका बहुत निर्भीकपन था। बहुत नटखट भी थे, शरारती भी थे और नहीं ज़्यादा सिंसियर भी थे, सीरियस भी थे। सारी क्वालिटी मैंने देखी अपने फादर में, और क्योंकि मैं उनके साथ में बहुत टाइम रही हूँ, उनके हर बीमारी में, हर एक अचीवमेंट में, उनके फेलियर्स में बहुत साथ रही हूँ। उनका धैर्य देखा है मैंने, उनका लोगों के प्रति लगाव देखा है, तो बहुत कुछ सीखा है और शायद जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे हम। सबसे प्रिय उनके हीरो थे दिलीप कुमार जी। तो दिलीप कुमार की जो उन्होंने देवदास बहुत बार देखी थी, तो देवदास की कोई भी गीत उन्हें बहुत पसंद थे। कनक जी, आपका धन्यवाद जो आपने अपने पूज्य पिता डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को भावांजलि देते हुए अपनी भावनाएं हमसे शेयर की। और अब हम सुनो रेडियो के हमारे श्रोताओं को वही देवदास फिल्म का गीत सुनाते हैं जो डॉक्टर साहब को बेहद पसंद था। और इसके ठीक बाद सुनेंगे डॉक्टर साहब के भाई आर्येंद्र सक्सेना जी की अपने बड़े भाई को समर्पित भावांजलि। मितवा लागी रे ये कैसी अनबुझ आग, मितवा 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 नहीं आए, लागी रे ये कैसी। व्याकुल जियरा
व्याकुल जियरा व्याकुल नैना एक एक चुप में सौ सौ बैना रह गए आंसू लुट गए राज। मितवा मितवा श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो रेडियो की विशेष प्रस्तुति डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को भावांजलि समर्पित करता हमारा यह खास कार्यक्रम। लीजिए आप सुनिए डॉक्टर साहब के छोटे भाई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज श्री आर्येंद्र कुमार सक्सेना जी की अपने बड़े भाई को वह श्रद्धांजलि जो दोनों भाइयों के मधुर रिश्तों की याद ताजा कर रही हैं। वो बहुत पूज्य थे हमारे घर में। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पिताजी के ना रहने के बाद पूरा घर उन्हीं के द्वारा संभाला गया, सबको एकता में रखा गया उनके द्वारा। और जो पल हमने उनके साथ गुजारे वो मेरी ज़िंदगी भर बाद मुझे याद रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी उनके बारे में कि जो मुझे उनसे सीखने मिला कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, यहाँ वहाँ की बात ना करो और जो सही बात हो उसका साथ दो। ये मैंने उनसे सीखा और मैंने उसे ज़िंदगी भर अपने जीवन में निभाया। उनके और मेरे बीच में काफ़ी लंबा गैप था उम्र में, लगभग 11 वर्ष का गैप था। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो वो एक हमारे लिए अकेले बड़े भाई नहीं थे, वो हमारे लिए उससे ज़्यादा कुछ थे। उनकी गाइडेंस हमको हमेशा मिलती रही और उसका फ़ायदा मुझे ज़िंदगी भर और मुझे अपनी सर्विस लाइफ में मिला। वह बड़े भाई ही नहीं पिता भी थे। कितनी गहराई छिपी है ना एक छोटे भाई के कहे इन शब्दों में। यह शब्द यह जता रहे हैं कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी न सिर्फ एक अच्छे इंसान थे बल्कि वह अपने दायित्वों को निभाने पूर्ण समर्पित व्यक्तित्व भी थे। आइए आर्येंद्र कुमार सक्सेना जी से और सुने उनके अपने बड़े भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के बीते जीवन की कुछ मीठी बातें, कुछ मीठी यादें। आप बने रहिए सुनो रेडियो पर। दूसरा ये था कि वो हमको लव एंड अफेक्शन उनका बहुत ज़्यादा था। वो किसी गलत बात पे हमको डांटते नहीं थे, समझाते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी हमको थोड़ी बहुत भी छोटी मोटी भी परेशानी आती थी वो सामने आ जाते थे और उस परेशानी को दूर करते थे। मेरी ज़िंदगी में हमेशा उनकी बड़ी भारी छाप रही है और उसका नतीजा ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ पाया उसका बहुत बड़ा साथ, उसका बहुत बड़ा गाइडेंस उनका मेरे बड़े भाई का रहा है। और हमेशा से ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद भी वो गाइडेंस मेरे साथ रहेगा। हम लोग आपस में जो छोटे भाई लोग थे हम लोग वो आपस में लड़ते थे, प्यार से भी रहते थे, सब कुछ करते थे,
लेकिन दादा से हमेशा लड़ाई का सवाल ही नहीं होता था। वो क्योंकि सबसे बड़े थे, उनका ऐसा आदर था जैसे हमारे पिताजी का हम लोग करते थे। तो उनके साथ जितने ज़िंदगी के पल गुजारे हमने, जितने साल गुजारे और जो कुछ सीखा, मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। बेशक जज साहब, आपको आपके पिता तुल्य बड़े भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी से मिले संस्कार और प्यार ने यह सिखा दिया है कि आप उनके हमेशा ही आभारी रहेंगे। तो लीजिए अब सुनिए एक और सुमधुर गीत जो सुनो रेडियो की ओर से दादा डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित है। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के। तो श्रोताओं, अभी आपने जो भावांजलि गीत सुना वह विदिशा के पूर्व विधायक डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित था। लीजिए सुनिए एक और सुमधुर गीत, और उससे पहले मध्य प्रदेश विदिशा शहर के एक कुशल दंत चिकित्सक डॉक्टर नीरज शक्ति निगम जी की वह भावांजलि जो उन्होंने डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित की है। आदरणीय सूर्य प्रकाश जी उस पीढ़ी के जननेता थे जहां नैतिकता, ईमानदारी, कर्मठता ये सर्वोपरि गुण होते थे। अपने नेता और पार्टी के प्रति समर्पित और जनता के प्रति ईमानदार होना ये एक प्रमुख लक्षण था जो कि आदरणीय सूर्य प्रकाश जी में कूट कूट के भरा था।
जहां तक उनके कद का सवाल है, तो लोग कल्पना नहीं कर सकते कि उस जमाने में इंदिरा जी जैसी शख्सियत से आंख से आंख मिला के बात करके अपनी बात रखना और अपनी बात मनवाना, कितनी उसके लिए कितनी हिम्मत, कितनी गट्स और कितनी उसके लिए साहस चाहिए और सूझबूझ चाहिए कि अपनी बात भी मनवा लें, क्योंकि इंदिरा जी से कोई सामने बात नहीं कर पाता था। उसके बाद जब वो अपने राजनीतिक जीवन में आए और सामाजिक जीवन में आए और उन्होंने पद लिए, तो नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक जैसा पद उन्होंने संभाला, लेकिन उनके दामन पे एक पैसे का भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। मैं समझता हूँ आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे होने के बाद भी उनके दामन पे किसी भी तरह का दाग नहीं लगा। उस जमाने में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत उन्होंने करी, पूरा का पूरा बाजार ध्वस्त कर दिया, लेकिन चूंकि उनकी नीयत साफ थी, इसलिए उनके प्रति किसी ने विद्वेष नहीं करा। उन्होंने कभी राजनीतिक भावना या राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं करा। ये बहुत बड़ा गुण है, आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए। उस जमाने में जो नगर पालिका अध्यक्ष होता था, वो वाकई नगर का प्रथम नागरिक होता था। उसके लिए सारे नागरिक एक बराबर होते थे चुनाव जीतने के बाद, फिर वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता था। मैं समझता हूँ ये सारे गुण आज की पीढ़ी को सीखना बहुत जरूरी है, उनको देखना बहुत जरूरी है। मैं उनको हृदय से सादर बारंबार नमन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आज के आने वाली पीढ़ी और आज की जो जनरेशन है वो उनसे ये गुण उनसे ले सके, दवाई, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, ये उनसे ले सके। धन्यवाद। तो डॉक्टर नीरज शक्ति निगम जी ने अपनी भावांजलि में डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के साहस और दूरदर्शी दृष्टिकोण के बारे में बताया। वाकई आज के राजनीतिक माहौल में यह सद्गुण हमें किसी भी नेता में कम ही देखने को मिलते हैं। चलो अब राजनीतिक बातों की शुरुआत हो ही गई है, तो विदिशा के पूर्व विधायक, सांसद और कई बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे राजनेता राघव जी भाई से भी उनकी वह भावनाएं सुन ही लेते हैं जो वह डॉक्टर साहब के प्रति रखते हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना मेरे सहपाठी रहे। 6 वर्ष तक हम लोग साथ साथ पढ़े हैं। वो बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे और बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष बने तो उन्होंने कुछ कड़े निर्णय भी लिए और उनको सफलतापूर्वक उन्होंने संपादित भी किया। और वो वैसे भी सामान्यतः ऐसे मित्रता बहुत मिलनसार और बहुत ही प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व उनका था। इस तरह से वो पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। ये विधायक भी रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और कुछ ऐसा योग आया कि मैं और वो, हम दोनों सहपाठी भी थे, मित्र भी थे। इसके बावजूद भी आमने सामने चुनाव लड़े विधानसभा का सन 1972 में, और मैं हार गया 600 वोट से, वो जीत गए। लेकिन पूरे चुनाव की शुरुआत के पहले ही उन्होंने और हमने दोनों ने तय कर लिया था कि हमारी मित्रता कायम रहेगी और कोई कटुता पूरे चुनाव के दौरान नहीं होगी। तो वो नहीं हुई और जैसे ही वो जीते, वो काउंटिंग में नहीं थे, मैं था, मैंने उनके घर जाके उनको बधाई दी और वो एकदम मुझे गले मिल लिए और इसके बाद हमारी दोस्ती निरंतर कायम रही। वो आज बराबर अंत तक वो कायम रही। परस्पर मिलन जुलन होता रहता था। ये एक विशेषता थी कि आपस में अलग अलग पार्टी के थे, अलग अलग पार्टी होने के बाद भी लड़े आमने सामने, इसके बावजूद भी उन्होंने मित्रता कायम रखी। ये एक अनुकरणीय उदाहरण उनके बारे में कहा जा सकता है। ऐसे डॉक्टर सूर्य प्रकाश थे और हर किसी के काम में आने के लिए सदैव तत्पर भी रहते थे। दुर्भाग्य से पिछले 2-3 साल से वो अस्वस्थ रहे, इस कारण से थोड़ा सा जनता से दूर हो गए थे, लेकिन फिर भी मिलनसारिता में कोई कमी नहीं थी।
ऐसा उनका अद्भुत व्यक्तित्व था। निसंदेह विदिशा ने एक विभूति खो दी है जिसकी पूर्ति सामान्यतः हो नहीं सकेगी। तो भाई जी, आपने सही कहा कि विदिशा ने एक विभूति खो दी है जिसकी भरपाई सामान्यतः नहीं हो सकेगी। आप सही कह रहे हैं। दूसरे डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी अब नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके आचरण और उनके आदर्श हमेशा महकेंगे इन फिजाओं में, इन हवाओं में, और हमेशा याद भी आते रहेंगे। लीजिए सुनिए सुनो रेडियो पर एक भावांजलि गीत, और इसके तुरंत बाद ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री प्रताप भानु शर्मा जी से वह भावांजलि सुनेंगे जो वह डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित कर चुके हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो,
कर तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक राजनेता के रूप में या एक अच्छे क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ईमानदारी से काम किया और विदिशा के विकास के लिए हमेशा संकल्पित रहते थे, और इस तरह से उनके दिमाग में एक नक्शा रहता था। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक अच्छे ईमानदार राजनेता के रूप में, और जो काम वो तय करते थे फिर वो किसी की बातों में नहीं आते थे, पक्के इरादे से उस काम को करते थे। जब डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। उस समय डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। जब विदिशा में उनका दौरा और आम सभा हो रही थी, उस समय डॉक्टर सक्सेना जी ने इंदिरा जी से साफ साफ बात करी कि इस बार आप बाहरी प्रत्याशी विदिशा से न दें। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उन्हें गारंटी दी कि आप प्रताप भानु शर्मा स्थानीय है, इंजीनियर है, युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आप इनको टिकट दीजिए, हम जिता के लाएंगे। इंदिरा जी ने उनसे वायदा चाहा कि पक्का कह रहे हो कि जिता के लाओगे। डॉक्टर साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से उनके हेलीकॉप्टर में बैठते बैठते ये कह दिया कि हम जिता के लाएंगे, आप मैडम दीजिए, प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाइए। सुनो रेडियो पर आप सुन रहे हैं भावांजलि, और अभी आपने सुना पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी ने डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के सम्मान में कहीं अपनी भावनाएं, अपनी भावांजलि। अब आइए प्रताप भानु शर्मा जी से कुछ और जानते हैं उनके और डॉक्टर साहब के पारिवारिक रिश्तों के बारे में, और इसके ठीक बाद सुनेंगे एक सुमधुर गीत। जुड़े रहिए आप सुनो रेडियो से। शादी हुई थी, बाराती बन के बारात में जबलपुर हम भी गए थे यही एक बात है। और हमारी ड्यूटी उन्होंने बस में लगाई थी कि सबके पूरी गिनती और सबका सामान का बिल्कुल हिसाब किताब रख के पूरा एक डोजियर बनाया था, उसकी जवाबदारी हम लोगों की थी।
उसमें मेरे को उसका इंचार्ज बनाया था। और हम बस यही है, पारिवारिक तो यही सबसे बड़ी बात है कि वो हर हमारे कार्यक्रम में शामिल होते थे और हम उनके कार्यक्रम में शामिल होते थे। वो संबंध उन्होंने आखिर तक निभाए। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो रेडियो पर भावांजलि कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम विदिशा के पूर्व विधायक डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए आपको सुनवा रहे हैं, जो उनके इष्ट मित्रों ने, परिवार के सदस्यों ने हमको कही हैं। इसी श्रृंखला में भोपाल के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री आशुतोष सिंह जी की भावनाएं सुनिएगा, जो सक्सेना परिवार से बेहद करीबी पारिवारिक रिश्ता रखते हैं।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को मैं अप्रॉक्सीमेटली 55 साल से अंकल बोलता रहा हूँ। मेरे लिए हमेशा ही वो एक फादर फिगर रहे हैं। पिछले कुछ 20 सालों से वो मेरे पेशेंट भी रहे। रेगुलर मिलना रहा, करीब करीब हर महीने कई बातें, कई इंटरेक्शंस भी हुए। मुझे हमेशा से लगा वो एक अचीवर एंड गिवर दोनों रहे। उनके अचीवमेंट्स सोशली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली सबको मालूम है। उनका गिविंग वाला अवतार भी एक उदाहरण ही है। ड्रेसेस हुए, गिफ्ट्स हुए, किसी की फाइनेंशियल हेल्प हुई, वो रेगुलर बेसिस पे कईयों के लिए करते रहे। उनको दूसरे लोगों से अपना काम कराना, उनको अपना बनाना बखूबी आता था। मेरे क्लिनिक का स्टाफ हमेशा से उनका मुरीद रहा। उन्होंने अपनी वाइफ को उनकी बीमारी में जैसे मेंटली, इमोशनली सपोर्ट दिया, वो एक उदाहरण है। आंटी वॉज वेरी वेरी सिक, बट समहाउ सक्सेना अंकल उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल ले आते थे। बच्चों के लिए भी कुकिंग से लेकर फाइनेंसेस तक सब में उनकी हेल्प करी। I found him very strong mentally and a very, very easygoing person till the very last few days of his life. Hopefully, his life inspires many others to be as strong and as confident as he was. God bless his soul. God bless. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो रेडियो पर भावांजलि, और यह समर्पित है डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वह इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भी उनके साथ समय बिताया है, वह सारे एहसास, वह सारी भावनाएं जीवित हैं। ऐसे ही एहसास और भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं शाकिर अली जी। शाकिर अली जी का परिचय यह है कि वह सक्सेना परिवार में सहयोगी की भूमिका में थे, मतलब कि जिन्हें हम सीधे सीधे शब्दों में नौकर कहते हैं। नौकर शब्द की परिभाषा ही यहाँ बदली हुई नजर आ रही है। वह सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति आज डॉक्टर साहब के जाने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। सुनिए शाकिर अली जी की क्या भावनाएं हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के लिए। मेरे को तो वो अपने बेटे शरीर से ही मानते थे। बेटे के सिवा जानी कोई बात ही नहीं होती थी मेरी उनकी। बहुत ही जानी ये सोचो कि उनका सुबह भी मेरा ही था और शाम भी मेरी थी। दिन न रात मेरा उनका ऐसा था कि बस। और मैं अभी से नहीं, मैं साल कम से कम 70 साल से उनसे मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। परिवार भी उस तरीके से जाने के कुछ विवाद हो जाता है, मगर मेरे परिवार में नहीं हुआ। अब मेरा क्या है, दिल ऐसा भरा जाता है कि बोलने में भी असमर्थ हो जाता हूँ। इस तरीके से हो जाता हूँ कि हाँ यार, एक सगा बाप भी अपने साथ तो नहीं कर पाता, जो कि हर इंसान के लिए हर हमेशा खड़े हुए थे। इस तरीके से बात करते थे कि हाँ कोई मेरा है। इस तरीके से कभी मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि मेरा कोई नहीं है। मेरे परिवार होने के बावजूद भी मुझे परिवार को कभी कमी नहीं आने दी उन्होंने। हर जगह घूमना फिरना। अभी मैं 2 बार उनके साथ हरिद्वार आया, और हुआ आया, शिरडी साईं बाबा हुआ आया 2 बार। ऐसा रहा कि मेरा हर मंदिर मस्जिद एक सा रहे मेरे उनके साथ। कहीं की दरगाह ना, कहीं की कोई चीज नहीं छूटी हुई है, कोई मंदिर नहीं छूटा उनसे मेरा। इस तरीके से चलता रहा और कुछ भी नहीं। इस तरीके से एक परिवार जैसा रहता है, उसके परिवार से बढ़ के मेरा परिवार रहा। उस तरीके से नहीं लिया। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई। लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
श्रोताओं, सुनो रेडियो पर अभी आप सुन रहे हैं भावांजलि। यह कार्यक्रम विदिशा के पूर्व विधायक डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित है और इसमें उनसे जुड़े हुए, उनके दिल के करीब, उनके खास व्यक्तियों द्वारा अपनी अपनी भावनाएं यहाँ पर प्रकट की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में सुनिए उनके बेहद करीब श्री बहादुर सिंह तोमर जी की भावनाएं। डॉक्टर सक्सेना जैसा निर्भीक व्यक्ति तो बहुत मिलना मुश्किल है। 72 से 77 तक एमएलए रहे, 77 तक एमएलए रहे। इसके बीच में भी ये जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। 71 में जिला सहकारी संघ, जिला उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष भी रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, राज्य सहकारी बैंक के डायरेक्टर रहे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। और ये प्रताप बानो के चुनाव में भी आपकी कारण था कि जो उन्होंने 80 के चुनाव में जो टिकट मिला और जीत का कारण भी मेरे ख्याल में, क्या जब विदिशा की जनता के ख्याल में भी डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना ही थे। क्या स्वाभिमानी बहुत थे। एक बार दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप चलिए मैं आता हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये गांव चले गए, ये छाकल खेड़ा कला है। वहां पर जाकर जब दिग्विजय सिंह जी ने दोबारा कहा कि आइए गाड़ी में बैठिए, तो कहने लगे नहीं, अब मैं आपके बराबर हो जाऊंगा जब भी बैठूंगा। तो इतने खुददार थे कि वो अपनी ये नहीं सोचते थे कि क्या होगा आगे। अगर उन्होंने किसी से कह दिया कि आपका ये काम होना है, तो उस काम को वो तन मन से पीछे लग जाते थे। मैं तो तरह से मिस कर रहा हूँ उनको। तो मेरे तो गार्जियन जैसे थे, मेरे से 8 साल बड़े थे। मेरे तो हर दुख दर्द में साथ देते थे। अगर एक कोई भी फोन कर दूं मैं कि डॉक्टर साहब ऐसा है, तो खट से आते थे स्कूटर लेके घर पे। बिल्कुल इतना करते थे कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा आगे जो गॉडफादर है वो कौन है। तो अब तो खैर मुश्किल है, वो मेरे लिए तो बहुत व्यक्तिगत क्षति है, उसकी तो कोई पूर्ति नहीं हो सकती। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए।
इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। तो अभी आपने सुना यह श्रद्धांजलि गीत जो स्वर्गीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित था। मित्रों, हर माता पिता अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए समर्पित रहते हैं, तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी भी इस भावना को जीने में कैसे अछूते रह जाते। उन्होंने खूब सजग होकर यह रिश्ते को भी निभाया। लीजिए सुनिए उनके पुत्र अमित सक्सेना जी की जुबानी यह आवाज़, जिसे सुनकर आप बेहतर समझ सकेंगे डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के जीवन के इस पहलू को।
साहब ये बड़ा कठिन है कहना, क्योंकि जिंदगी भर ही ऐसा रहा है, लेकिन जो सबसे पहला स्मरण आता है वो तब आता है जब मैं 3.25 साल का था। मुझे आज भी वो दृश्य पूरा याद है कि उन्होंने मुझे विदिशा में प्ले स्कूल कराने के बाद में उन्होंने सोचा कि मेरे को भोपाल पढ़ाएंगे, और उन्होंने मेरे को मेरी छोटी बुआ के साथ भोपाल में रखा। सेंट जोसेफ्स में मैं पढ़ता था, केजी में, नर्सरी में, और मिड सेशन में मेरे फूफा जी का ट्रांसफर हो गया। तो बचे जो 7 महीने थे वो मेरे फादर साहब, मेरी माँ सुबह 3 बजे उठती थी, मेरे लिए और मेरे केयर टेकर होते थे जिसका बड़ा अच्छा नाम स्मरण आता है, मोती दादा। उनके लिए खाना बनाते थे, मुझे नहलाते थे, और मेरे फादर सुबह 4 बजे मेरे को गाड़ी में बिठा के स्टेशन ले जाते थे, मेरे को गाड़ी में बिठाते थे और उसके बाद भोपाल जाता था। ये उन्होंने 7 महीने किया है पूरे लाइफ में। और जब वो सेशन खत्म हुआ तो ही वॉज, मतलब जिसे कहते हैं ना, इतने आगे की सोच रखते थे कि उन्होंने मेरे को विदिशा से निकाल के दिल्ली कॉलेज भेजा। उन्होंने मेरे लिए जो जिंदगी में किया है शायद कोई भी नहीं कर सकता। श्रोताओं, जब हम अपनी जिंदगी को कुछ खास उसूलों के साथ जीते हैं ना, तो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद वह उसूल सभी के लिए जीवन जीने की प्रेरणा बन जाते हैं। लीजिए सुनिए डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी के वह उसूल जो उनके जाने के बाद भी उनके पुत्र अमित सक्सेना जी के जहन में अभी भी तैर रहे हैं। वो किसी से डरते नहीं थे, अपने प्रिंसिपल उसूलों पे बने रहते थे। मैंने उन्हें कभी जिंदगी में एक पैसा ना लेते देखा है, ना किसी को दिलवाते देखा। अपने राजनीतिक जीवन में एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आदमी थे, और अगर आप सच्ची बात बोले तो घर फूक तमाशा देखो वाली कहानी थी। उन्होंने प्रॉपर्टियां बेची हैं अपने राजनीतिक जीवन में, और किसी की कभी चिंता नहीं करते थे। मैं बड़े अच्छे से उनके रिश्तों को जानता हूँ, चाहे वो पीसी सेठी हों, चाहे वोरा जी हों, चाहे अर्जुन सिंह जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे माधवराव जी हों, महाराज साहब, उन सबके पर्सनल रिलेशनशिप, उनकी मीटिंग्स में उनके मिलते जुलते मैं कभी ना कभी बैठा हूँ। उन सब का सानिध्य मेरे को मिला है। राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मेरे स्कूल के सीनियर थे, तो जब मैं दिल्ली नौकरी पे गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राजा साहब के साथ रहोगे जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता। तो दिग्विजय सिंह जी ने मेरे को अपने घर में रखा 2-3 महीने। पर इन सब के बावजूद उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी जिंदगी में। इसीलिए शायद तो राजनीतिक जीवन में जो पद हासिल कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। श्रोताओं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को राजनीतिक जीवन में भले ही शिखर ना मिला हो, पर इनके बेटे अमित सक्सेना जी के मन में तो पिता का प्यार और उपकार ही घर बनाए हुए हैं। लीजिए सुनिए वह बातें जो अमित जी अपने पिता के लिए सोच रहे हैं। He was a very different father, जिसे कहते हैं बहुत ही अलग सोच के फादर थे। दोस्त ज्यादा थे, हर चीज में मार्गदर्शन होता था, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते थे, सबसे पहले हमारे बारे में सोचते थे। जिंदगी के जितने उतार चढ़ाव आए उनकी तबीयत के, क्योंकि वो 45 साल से हार्ट पेशेंट थे, बहुत एक्यूट, उसके बावजूद भी उन्होंने सबसे बेस्ट हमारे लिए किया। मेरे को दिल्ली कॉलेज में पढ़ाया, जो आसान काम नहीं था उस जमाने में, फिर इंजीनियरिंग कराई। हर वो काम करने का मतलब जिसे कहते हैं ना फ्रीडम दिया कि जो करना चाहते हो करो। तो उनका पूरा जीवन हमारे परिवार के आजू बाजू घूमता रहा, अपने बारे में कम सोचते थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जहाँ भी हैं सुकून से होंगे और हमारे साथ ही होंगे। तो श्रोताओं, डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन
इनके पुत्र अमित जी महसूस कर रहे हैं कि पापा तो साथ ही हैं। बस यही तो है सफल जीवन जीने का सबूत कि हम जाएं जरूर, पर जाने के बाद भी हमारा किरदार महकता रहे इन वादियों में, इन फिजाओं में, हमारे अपनों के बीच। तो लीजिए अब सुनिए डॉक्टर सूर्य प्रकाश सक्सेना जी को समर्पित यह सुमधुर गीत, जो सुनो रेडियो परिवार की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे
विदिशा की एक खास शख्सियत डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी सक्सेना को समर्पित सुनो रेडियो पर खास कार्यक्रम भावांजलि। अब यह कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। मैं विकास पचौरी अब आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।